आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। तो इस कीटो डाइट का आपको फ़ायदा मैक्सिमम 10 डेज में फुल फ्लेज होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये सब चीज़ें इल्मी अबजद के ऊपर बेस करेगा ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीटो डाइट के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा। उसमें मेन चीज़ें आपको पता होगी कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर की कोई भी प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जो कि कीटो डाइट के अंदर बताई जाती हैं। जैसे कहा जाता है मीट खाया जाए, जैसे कहा जाता है कि आप लोगों ने ये जो नट्स वगैरह के ऑयल हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक कीटो डाइट का स्ट्रक्चर है जिसको मैं आगे जाके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस डाइट को फॉलो करना है। बट बिफोर दैट ये लाजमी याद रखें कि इन डाइट के खानों का जो कीटो डाइट के अंदर बोला जाता है उनमें से भी आपको कुछ खाने बिल्कुल नहीं खाने और कुछ खाने बहुत ज़्यादा खाने पड़ेंगे आपको। अब ये डिसीजन आप लोग खुद बड़े आसानी से खुद ले सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सामने रखना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो 9 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आप लोगों ने अवॉइड करना है मीट प्रोडक्ट्स को, चाहे वो चिकन होगा चाहे वो जिस तरह का मीट होगा, आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है। वरना ये क्या करेगा, आप लोगों के अंदर प्रोटीन की मिकदार को ज़्यादा कर देगा, एक्नी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर एक और मसला, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा जो बाद में फिर हेल्थ इश्यूज कॉज करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप स्पेसिफिकली फीमेल हैं तो फिर तो इसको बहुत ज़्यादा ही अवॉइड करना है। एक दफ़ा 9 आ रहा है इट्स ओके, बट मोर देन वन टाइम 9 आए तो फिर अवॉइड मीट स्पेसिफिकली। अब वो डेट ऑफ बर्थ जो 1990s की हैं, जाहिर है उनमें 9 2 या 2 से ज़्यादा समटाइम रिपीट हो जाता है। तो आप लोगों ने ऐसी डेट ऑफ बर्थ वालों ने लाजमी कोशिश करनी है कि मीट अवॉइड करें। पर मसला ये है कि हम जो इस्लामिक बिलीवर्स हैं, हमारे लिए गोश्त खाना भी लाजमी है हदीस नबवी के कुछ हदीसों के मुताबिक। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि हफ्ते में एक दिन गोश्त खाएं, और वो भी स्पेसिफिकली आप लोगों ने कभी भी ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जुम्मे वाले दिन खा लें या इतवार वाले दिन खा लें। ज़्यादा गोश्त को अवॉइड करें और बाहर के खानों से बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा, जैसे फास्ट फूड वगैरह। अब मैं इसी तरह अगर बात करूं जिनके पास वन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी, तो आपने देखा 1 भी आ गया और फिर जनवरी का 1 भी आ गया, तो ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली ऑयल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनको हार्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑयल किसी किस्म का भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। आप लोगों ने अवॉइड करना है ऑयल, चाहे वो नट्स से निकला हुआ हो, चाहे वो फ़ायदेमंद आयल हो या चाहे वो ना फ़ायदेमंद आयल हो, जैसे LDL HDL कोई भी हो, आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। जाहिर है इन सब बातों के बाद बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे आपके दिमाग में, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। अब अगर आपके बर्थ डेट के अंदर 4 या 8 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों को एक्नी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इन एक्नी निकलने की चंद बहुत अहम वजूहात हैं कि आप लोग अपना जो खाना है वो प्रॉपरली उसको कुक नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से प्रोन है। तीसरा ये आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, मैं जितनी भी डाइट्स चेंज कर लूँगा ना आप लोगों की, आप लोग अगर मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो आप लोगों के ऊपर वो डाइट भी असर नहीं करेगी। तो इसका सबसे आसान हल ये है, मेडिटेशन करनी है आपने। अब मेडिटेशन कैसे करनी है, ये ऊपर कार्ड आ रहा है, आप लोग इस पर क्लिक करके डिटेल में देखें। अपनी नींद पूरी करें। जब नींद पूरी होगी, मसाइल आना भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये होगा कि डाइट भी असर तब ही करेगी। अब मैं लास्ट बात पे आता हूँ कि अगर आपके पास 6 नंबर मौजूद है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा, तो आप लोगों ने एक चीज़ तो लाजमी अवॉइड करनी है, दैट इज़ कि आप लोगों ने खानों को पका के खाना है। अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ करना छोड़ दें, बिकॉज आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों को हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें। नाउ दिस इज़ अ मेडिकल साइंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कहें कि ये चीज़ें असर नहीं करती, ये चीज़ें बिल्कुल असर करती है। आप लोग अपने अगर डेट ऑफ बर्थ को खोल के देख लें तो आप लोग ये चीज़ें रिलेट कर सकते हैं आसानी से।
नाउ हियर कम्स द लास्ट थिंग, जो 2 नंबर वाले हैं जिनके पास टू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है, दैट कि उन लोगों को जो भी खाने खाने हैं वो लोगों ने ज़्यादातर उन खानों को सही कुक करना है। कच्ची सब्जियां मत खाएं, बिकॉज आपका पेट खराब हो जाएगा, डाइट असर ही नहीं करेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब सवाल ये आता है, कोई शख्स ऐसा है जिसके पास 9 भी रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, 1 भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, 4 भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, तो इन सब चीज़ों को आपने फोकस करना है जो जो मैंने आपको अभी पहले बताएंगे, इन सब को साथ साथ लेके आप लोग चलोगे। अब सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों ने सब्जियां खानी है। अब वो सब्जियां आप लोग पका के खाएं, ये सबसे अच्छी बात है। कच्ची सब्जियां मत खाएं। अब बहुत ज़्यादा आप लोग नोट करेंगे कि ये लोग जो 2 नंबर वाले होते हैं, 4 वाले होते हैं, 6 वाले होते हैं या 8 वाले होते हैं, इनको कच्चे अंडे बहुत पसंद होते हैं। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, पका के खाना है। अब हम बात करते हैं कीटो डाइट। प्रॉपर कीटो डाइट होनी कौन सी चाहिए? तो कीटो डाइट में मैं आप लोगों को स्टेप वाइज बताता हूँ। फर्स्ट 5 डेज की बात करते हैं, लेकिन इन 5 डेज से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ चीज़ें आप लोग बड़े आसानी से खा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, पकी हुई वेजिटेबल। उसके अलावा आप लोगों ने, जब भी मैं वेजिटेबल की बात करूंगा तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस ऐसी वेजिटेबल्स पे रखना है जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल होंगी, जैसे गोभी हो सकती है, बंद गोभी हो सकती है, इसके अलावा मटर हो सकते हैं, पालक हो सकती है, साग हो सकता है। ये चीज़ें आप लोग बड़े आसानी से खा सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट 5 डेज का प्लान क्या होना चाहिए। फर्स्ट 5 डेज का प्लान, सुबह नाश्ते की बात करते हैं। नाश्ता आपने अर्ली इन द मॉर्निंग करना है, 8 से 10 के दरमियान में करें। और उसके बाद नाश्ते के अंदर आप लोगों ने लेना क्या है, एग ले सकते हो। उसके अलावा आप लोग दूसरे नंबर पे अगर कुछ हद तक दूध पीना चाहो 1 गिलास, तो वेल एंड गुड है, वो पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने पराठा वगैरह या ब्रेड वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करना। चाहे ऐसी ब्रेड्स भी आ रही हैं आजकल मार्केट के अंदर जिनके अंदर बिल्कुल शुगर कंटेंट ज़ीरो होता है, लेकिन मैं उनसे भी आप लोगों को अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा डिटेल में कि इसकी वजह क्या है कि आप लोग किस दिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपके लंच के ऊपर। अब लंच के अंदर आप लोगों ने कोशिश करना है कि 1 चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत 2 चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन केस आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज आपकी लास्ट कर रही है 30 मिनट से ज़्यादा। अब अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि जी हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन घर के काम वगैरह ही करते हैं, तो वही एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है। तो नहीं, जब तक आपका मेंटल कॉन्शियस एक्सरसाइज की तरफ नहीं होता तब तक हम उसको एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करते। तो ये बात आपने याद रखनी है। आप 2 चपाती भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एक्सरसाइज लेवल, और उसके साथ आप लोग वेजिटेबल का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने पे बात करता हूँ, तो रात का खाना आप लोगों ने 8 से 9 के दरमियान में लाजमी करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाना। अब आपके ऊपर है, अगेन वही बात, अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे रात के खाने में 1 चपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर अवॉइड करना है आप लोगों ने चपाती को, और आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि 1 गिलास दूध और कुछ नट्स वगैरह ले लें, वो पी लें। दैट्स इट। 5 डेज आप लोगों ने इस पूरी टेक्निक को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो 5 डेज हैं उनके अंदर आप लोगों ने अपने खाने के अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट 5 डेज की बात कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करना है। बीच में जो भी टाइम आपको मिले ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। चाय को अवॉइड करना है। अपने खाने के अंदर अदरक, हल्दी, इन 2 चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल करना है। और एक्सरसाइज, आपने जो एक्सरसाइज कंटेंट है आपका अगर 30 मिनट था तो आप 45 मिनट्स पे लेके जाएंगे, और उसमें आप लोग कार्डियो का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, 1-2 मिनट के लिए। अगर आप पहले कार्डियो 5 मिनट कर रहे थे तो आप 7 मिनट कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये हो गई 5 डेज की, नेक्स्ट 5 डेज की थेरेपी। अब आप लोगों के अंदर जो एक ब्लॉटिंग की फीलिंग आ रही होगी, हवा बनने की, मैदा खराब रहने की, ये सब अब तक ठीक हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, अब आप लोग लास्ट पे ये करेंगे कि आगे इस डाइट प्लान को आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये जो लास्ट 5 डेज में आपने डाइट प्लान बनाया है आप लोग इसी को फॉलो करोगे। एक बात याद रखना कि हफ्ते में 1 दिन आप लोग चीट मील कर सकते हो, उसमें आप लोग कुछ भी खा सकते हो। कोशिश करें सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका जितना भी डाइट की हुई है आपने वो सब ख़त्म कर देगी।
तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। और इसमें सबसे अहम बात आपने ये लाजमी याद रखनी है कि आप लोगों ने जो चिकन, फिश या मीट का कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप लोगों के पास नंबर्स के हिसाब से वो नंबर आ रहे हैं तो डू अवॉइड दीज थिंग्स। जैसे मैंने आपको दोपहर और रात का कहा कि आप लोग वेजिटेबल का सालन खा सकते हो या आप लोग गोश्त वगैरह भी खा सकते हो। तो अगर आपके पास 9 है तो आप लोगों ने गोश्त अवॉइड करना है। इसी तरह अगर 1 है तो रात के खाने में आप लोगों ने नट्स को अवॉइड करना है। अगर आपके पास 6 नंबर या 2 नंबर है तो आप लोगों ने अपने खाने को सही पका के खाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अगर आप लोग एक डिटेल डाइट प्लान चाहते हैं तो मैं आपको बना के दे सकता हूं। हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इल्म अबजद के स्पेशलिस्ट हैं। ये सब मिल के बैठते हैं और फिर आप लोगों के लिए एक डाइट प्लान बनाते हैं। इस डाइट प्लान की कीमत 500 पाकिस्तानी रुपीज़ है, जिसके अंदर हमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ और आपके वाइटल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। आपको इशू क्या चल रहा है वो हम खुद निकाल लेंगे आपका, ठीक है। बिकॉज योर नंबर्स टेल्स अबाउट यू एवरीथिंग एंड दिस इज वेयर वी आर एक्सपर्ट। आप लोगों की मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ ये वीडियो को शेयर करें क्योंकि इस वीडियो की डिमांड है कि ये शेयर की जाए। अब अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने जोगी नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।